इंडियन आर्मी में इंजीनियर्स की भर्ती आ चुकी है। अगर आप एक इंजीनियर है, आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है या फिर अपने इंजीनियरिंग डिग्री के फाइनल ईयर में है, तो आप यहाँ पे ये भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए कोई आपका रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इसमें पहले आपकी फॉर्मेलिटी नहीं होगी। सिर्फ आपके परसेंटेज जो होगी आपकी इंजीनियरिंग डिग्री में, उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं, तो आपको डायरेक्ट बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और आप अगर उस एसएसपी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करेंगे एज लेफ्टिनेंट, यानी कि एज ऑफिसर आपको यहाँ मौका दिया जा रहा है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का एज ऑफिसर। तो इस मौके को जाने मत दीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप पूरे होते हैं, तो इसके लिए अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे बता दूं आपको, वैकेंसीज की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस किस डिग्री या किस किस डिसिप्लिन में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। तो सबसे पहले हम मेल के लिए बात करेंगे। यहाँ एक और अच्छी चीज़ है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं। पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए, फिर बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। वैकेंसीज मेल कैंडिडेट्स के लिए सिविल में है 75। सिविल का मतलब ऐसा नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग में ही की होनी चाहिए। सिविल के जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स होती हैं, जिनकी जानकारी आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगी, वो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो ब्रांच है, जिसमें आपने डिग्री की है, वो यहाँ पे दी गई है लिस्ट में या फिर नहीं दी गई है। जैसे कि सिविल में सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, तो इस तरह की वेरियस अदर ब्रांचेस जो हैं, उनकी यहाँ वैकेंसीज जारी की गई हैं। आर्किटेक्चर के लिए है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नो, तो एक बार ज़रूर इसमें चेक कर लीजिएगा। इसकी है 75। कंप्यूटर साइंस में है 60 वैकेंसीज। कंप्यूटर साइंस में ऐसा नहीं है कि बीटेक ही किया होना चाहिए। अगर किसी ने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया है, वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, अच्छा एक मौका है। इसके बाद आईटी के लिए भी हैं। इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज हैं 33, इलेक्ट्रॉनिक्स में है 64 वैकेंसीज, मैकेनिकल की हैं 101 वैकेंसीज। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं मैकेनिकल स्ट्रीम के लिए। मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स, जो बाकी की इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स बचाती है, जैसे कि प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, बैलिस्टिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फूड टेक, एग्रीकल्चर, इस तरह की जो ब्रांचेस हैं आपकी, उसके लिए हैं यहाँ पे 17 वैकेंसीज, 17 वैकेंसीज। तो इस तरह से कुल मिला के 350 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं इन टेक्निकल पोस्ट के लिए। बात करेंगे फीमेल जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं यहाँ पे। तो फीमेल कैंडिडेट्स की जो सिविल में वैकेंसीज हैं, वो हैं 7 वैकेंसीज। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में 4, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल में है 3 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में 6 वैकेंसीज, मैकेनिकल में 9 वैकेंसीज। तो टोटल 29 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। इसी के साथ साथ जो विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल होते हैं, उनके लिए भी वैकेंसीज जारी की जाती हैं। उनके लिए एक एक वैकेंसी यहाँ पे अलग से रिजर्व रखी गई होती है। अब आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री है या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, उसमें आपकी जो कट ऑफ जारी होगी, यानी कि आपको शॉर्टलिस्ट तो किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, वो किस बेसिस पे किया जाएगा। तो अगर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है, तो आपके 6th सेमेस्टर तक के मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा और उसके बेसिस पे कट ऑफ जारी की जाएगी। यानी पहले से लेके 6वें सेमेस्टर तक आपके जो मार्क्स होंगे, उसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ जारी होगी। उसके बाद दूसरा, जिन्होंने बी आर्किटेक्चर किया हुआ है, उनकी परसेंटेज ली जाएगी 8वें सेमेस्टर तक या फिर उनके 4th ईयर तक। और किसी ने अगर एमएससी किया है, तो एमएससी वाले कैंडिडेट्स के लिए 2nd सेमेस्टर तक ली जाएगी, या फिर उनके जो फर्स्ट ईयर में परसेंटेज है, उसको यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। तो इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे जो है वो सिलेक्शन होगा। एज की बात करें तो आपकी एज 20 से लेके 27 के बीच में होनी चाहिए। और अगर आप विडो ऑफ डिफेंस पर्सनल हैं, तो आपके लिए 35 साल एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है।
बाकियों के लिए जो 20 से 27 साल का क्राइटेरिया रखा गया है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2000 से लेके 31 मार्च 2007 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। देन इसमें बात करें कि जो आपका क्राइटेरिया रहेगा अप्लाई करने का, वो किस तरीके का रहेगा और इसमें एप्लीकेशन फीस लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैं बता दूं, इसमें आपको एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं ली जाती है। तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जाना है इनकी वेबसाइट joinindianarmy.nic.in, ये वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है और यहाँ पर जाके आपको सबसे पहले, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट के लिए रजिस्टर करना है। देन लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो आपका एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट होता है, उसमें होती है आपकी 2 स्टेजेस। अगर आप दोनों स्टेजेस को क्लियर कर जाते हैं तो आप यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको भेजा जाएगा। देन मेडिकल एग्जाम भी अगर आपका क्लियर हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, देन आपको कॉल लेटर जो है इनके द्वारा भेजा जाता है और आपकी फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, जिसके बाद आपकी पहले जो है वो उस वहाँ पे ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद, जो कि 1 साल की होती है, ट्रेनिंग के बाद आप कमीशन्ड होते हैं एज एन ऑफिसर। तो ऑफिसर की पोस्ट पे आप कमीशन किए जाते हैं और पोस्ट होती है आपकी लेफ्टिनेंट की, जहाँ पे आपकी स्टार्टिंग सैलरी 1 लाख से ऊपर की जो है वो होने वाली है। और बाकी भी जो बेनिफिट्स एक आर्मी सोल्जर को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कब से लेके कब तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 7th ऑफ अगस्त 2026 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 6th ऑफ अगस्त 2026। तो लास्ट डेट से पहले पहले एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा। ये था इस पूरे वीडियो में आपका इंफॉर्मेशन। आई होप आपको जानकारी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसकी कोई भी जानकारी ले सकते हैं।